अरे तुमको एक बच्चा है तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। नेचुरल रुका है पहला बच्चा तो सेकंड भी नेचुरली रुकेगा। क्या आपको भी अक्सर ये बात बोली जाती है? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। पहली बार अगर आपको नेचुरली बच्चा कंसीव हो जाता है और किसी वजह से अगर आपको सेकंड बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है तो आपको एक फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जिस टाइम आपको आपका पहला बच्चा कंसीव हुआ है उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? क्या आपको थायराइड इश्यूज थे? क्या आपका वेट बढ़ा है? क्या आपको एंडोमेट्रियोसिस आया है? ऐसा भी हो सकता है कि आपको 10 साल पहले जब आपका अपना पहला बच्चा हुआ होगा उस टाइम पे पीसीओडी नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, वेट बढ़ा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पीसीओडी आया हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके हस्बैंड के स्पर्म काउंट में चेंजेस आए हैं, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। अगर शुक्राणु में कमी आई है या उसकी क्वालिटी या मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी खराब हुई है तब भी नेचुरली कंसीव नहीं होता है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि पहले बच्चे के बाद कभी कभी कुछ महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आने की वजह से भी उनका सेकेंड जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरली कंसीव नहीं हो पाता। इस वजह से इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अगर पहला बच्चा आपको नेचुरली कंसीव हुआ है तो दूसरा भी नेचुरली ही होगा। अगर आप लगातार 1 साल से कोशिश कर रहे हैं अपने दूसरे बच्चे के लिए और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो ये टाइम है कि आपको इमीडिएटली अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना है और वजह जानने की कोशिश करनी है कि नेचुरली आपको क्यों नहीं रुक रहा है।